एपिसोड 9 के स्टार्ट में जिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्विंगलान जिंग को कहती है कि तुमने जो भी प्रोग्रेस हासिल की है और उसे इकट्ठा करो एक अर्थ क्लास वॉरियर बनने के लिए। जिस पर जिंग कहता है कि लेकिन मैं इस स्वॉर्ड का यूज कहाँ करूँ, मैं अभी भी इनविंसिबल रेस्ट्रेंट को फील कर रहा हूँ और मैं अपनी पावर को लिमिट कर रहा हूँ और मेरी सारी स्ट्रेंथ कम हो रही है और मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप पावर भी वीक हो रही है। क्विंगलान कहती है तुम इसे पा सकते हो, तुम्हें अपने कंसिडरेबल लेवल को इंडिकेट करना होगा। द 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक में दिमाग का यूज होता है और तुम्हारी स्टार पावर अर्थ क्लास वॉरियर के लिए नहीं है और जितना हो सके तुम स्वॉर्ड इंटेंट को पकड़ सकते हो और तुम उन पावर को पूरा यूज कर सकते हो। क्विंगलान कहती है कि तुम व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ आराम से स्वॉर्ड स्किल की स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम मैटर करता है। वैसे भी तुमने 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को पकड़ लिया है और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्विंगलान जिंग को ब्लैक सन टोकन देती है और कहती है कि इसकी हेल्प से तुम डायरेक्ट डिसिपल ऑफ द ब्लैक सन पैलेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। और तभी जिंग कहता है कि हम लोग अब फिर कब मिलेंगे, जिस पर क्विंगलान कहती है कि बहुत जल्द, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग काफी प्रैक्टिस करता है और वो कहता है कि इस ब्लैक सन पैलेस में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम आ गया है और वो ताओ को कहता है कि चैगयुआन सेक्ट में जाने का टाइम आ गया है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग बाकी तगड़े वॉरियर्स की बात कर रहे होते हैं, जहाँ शैंग फैमिली के वॉरियर्स भी आने थे। जिंग कहता है कि डोंगयांग सिटी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शैंग फैमिली के लोग मुझे भी ढूंढ रहे होंगे और वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे सभी लोग चैगयुआन सेक्ट में जाते हैं। वहीं चेंजिंग भी होता है और जिन के साथ तूलिन, जो कि 2 मैनर से होता है, जिन तूलिन को जिंग के बारे में बताता है और उसे जिंग को मारने में उसकी मदद करने को कहता है। जिस पर तूलिन कहता है कि ये तो सिर्फ एक केक के टुकड़े समान है। वहीं शैंग युआन चैन भी होता है जो कि शैंग फैमिली का हेड होता है। वहीं उसी का साथी उसे जिंग के बारे में बताता है कि इसी ने शैंग ये और शैंग फेंग को मारा था और अगर इसने ब्लैक सन पैलेस के डिसिपल को जीत लिया तो हम इसे कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। और शैंग युआन चैन 2 मैनर के हेड के पास जाता है और उसे जिंग के बारे में बताता है और 2 मैनर का हेड युआन चैन को कहते हैं कि चिंता मत करो। जिसके बाद युआन चैन अपने साथी को कहते हैं कि शैंग जी को बोलो कि चिंता न करे, सिलेक्शन के टाइम पर उसे मार दे। वहीं 2 मैनर हेड अपने बेटे तूलिन को कहते हैं कि वो बच्चा सिलेक्शन सेरेमनी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, जाओ और इंतजार करो। वहीं जिंग समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है, शायद इस ब्लैक सन टोकन के साथ। एपिसोड 10 के स्टार्ट में 2 मैनर के हेड सेरेमनी की घोषणा करते हैं और तभी एक लीडर सभी कॉम्पिटिटर्स को रूल बताता है कि ये टावर जो तुम देख रहे हो ये सिलेक्शन सेरेमनी का मैदान है और टावर के अंदर काफी स्पेशल फॉर्मेशन है जिन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो मास्टर बताता है कि लेवल 1 में 64 टोकन है और जो टोकन कलेक्ट कर देगा वो सेकंड लेवल में टेलीपोर्ट हो जाएगा और सेकंड लेवल में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं थर्ड लेवल के लीड के लिए। और जब तुम लोग थर्ड लेवल में जाओगे तो तुम एक जगह पहुंचोगे और वहाँ जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर कहलाएगा। और वो लीडर सभी को कहता है और अंदर तुम जो भी मूव्स यूज करोगे उनको काफी बारीकी से देखा जाएगा और तुम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते और किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और वो लीडर एक टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है और सारे कॉम्पिटिटर उसमें चले जाते हैं। वही अंदर जाते ही जिंग टेलीपोर्टेशन टोकन ढूंढने जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे शैंग फैमिली का शैंग जी रोक देता है और वो जिंग को कहता है कि क्या तुमने शैंगे और शैंग फेंग को मारा है। जिस पर जिंग कहता है कि मैंने उन्हें एक मौका दिया था लेकिन वो लोग नहीं माने। जिस पर शैंग जी जिंग को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे छेड़ने की, और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जिंग कहता है कि तुम मुझे सिलेक्शन सेरेमनी में नहीं मार सकते हो, वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। जिस पर शैंग जी हंसते हुए जिंग को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि लॉर्ड 2 ने मुझे
परमिशन दी है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ और कोई भी मुझ पर यहाँ नजर नहीं रखे। जिंग कहता है कि शैंग फेंग और शैंगे दोनों ने मेरे से लड़ाई की लेकिन वो जीत नहीं पाए। तुम्हें मुझ पर अटैक करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिस पर शैंग जी कहता है कि मैं शैंग फैमिली का एक टैलेंटेड योद्धा हूँ और मेरी बराबरी सिर्फ तू यू ही कर सकता है और अब आज तुम मरने वाले हो। जिसके बाद शैंग जी जिंग पर अटैक कर देता है और दोनों की आपस में काफी भयानक स्वॉर्ड फाइट होती है, लेकिन जिंग शैंग जी पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद शैंग जी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और शैंग जी जिंग पर अटैक करता है, लेकिन जिंग उसे हरा देता है और शैंग जी अपनी टेक्निक से खुद ही जलकर मर जाता है। वहीं यह बात एक गॉड टू मैनर के हेड को बताता है कि शैंग जी ने सीक्रेट टेक्निक का यूज किया और उस पर कंट्रोल न कर पाने से अपनी टेक्निक से मारा गया है। तब टू मैनर का हेड गार्ड को कहता है कि जाओ ये बात शैंग फैमिली के लीडर को बता के आओ, और वो गार्ड शैंग फैमिली के लीडर को यह बात बता देता है और उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर जिंग टोकन हासिल कर देता है और वो लोग सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एपिसोड 11 के स्टार्ट में जिंग पर एक वॉरियर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग उसके अटैक को एक पंच से रोक देता है और जिंग देखता है कि जैसे जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है तो उसके पैर और भारी होते जा रहे हैं और ये सब उन सब की मार्शियल विल पावर देखने के लिए किया जा रहा था। वहीं टू मैनर का यंग मास्टर जिंग को देखकर कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसने मेरे पंच को आसानी से रोक दिया। जिसके बाद जिंग और तोयू थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं। तोयू जिंग को अपना नाम बताता है और जब जिंग अपना नाम बताता है तो तोयू कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना है, लेकिन तुम्हारी मार्शल विल पावर काफी अच्छी है मेरे से कॉम्पीट करने के लिए। जिसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तोयू जिंग को कहता है कि मुझे 3 अर्थ क्लास स्वॉर्ड टेक्निक्स आती हैं, जिनमें से 2 अर्थ क्लास प्लाम टेक्निक और 1 क्लास फर्स्ट टेक्निक है और मैं इनमें से किसी को भी यूज करके तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तो बताओ तुम कौन सी टेक्निक से हारना चाहोगे? जिस पर जिंग कहता है कि जो सबसे पावरफुल है, लेकिन तुम सारी यूज कर सकते हो। और जिसके बाद तोयू चिढ़ के कहता है ये मत सोचो कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी टैलेंटेड हो और मैं नंबर 1 वॉरियर हूँ चैन युआन सेक्ट का। और जिसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तोयू अपनी ब्लैक माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और जिंग 4th एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और जिंग तोयू पर भारी पड़ता है और जिंग आखिरकार तोयू को आसानी से हरा देता है। वहीं जब सबको यह बात पता लगती है कि जिंग ने तोयू को हरा दिया है तो सबको काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं जिंग से कुई होंग नाम की लड़की लड़ने को कहती है, लेकिन जिंग उसे भी आसानी से हरा देता है। और जिसके बाद लैंग निंग नाम की लड़की भी लड़ती है और जिंग उसे भी आसानी से हरा देता है। और गार्ड जिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये काफी पावरफुल है। वहीं जब जिंग सबके सामने आता है तो एक लीडर कहता है कि ये कौन है और तोयू कहाँ है। वहीं टू हेड का बेटा जिंग को कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और तुमने शैंग जी को मारा है। और फिर जिंग कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो अपनी पावर से खुद ही मरा है। जिस पर वो वॉरियर सबको जिंग को उसकी लड़ाई की फोटोज दिखाता है, जिसमें जिंग शैंग जी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो आधी फोटोज दिखाता है और जिंग उसे कंप्लीट फुटेज दिखाने को कहता है। और जिंग कहता है कि अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो मैं दिखाता हूँ। और वो ब्लैक सन का टोकन सबको दिखाता है और सब हैरान हो जाते हैं कि इसके पास ब्लैक सन का टोकन कैसे आ गया। जिस पर शैंग फैमिली का हेड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैंग फैमिली को छेड़ने की। और वो जिंग पर काफी बड़ा अटैक कर देता है। और यह देखकर टॉ मैनर के हेड कहते हैं कि शैंग के वॉर से ये बच नहीं पाएगा। और तभी क्विंगलान शैंग फैमिली के हेड पर एक ही वॉर करती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। एपिसोड 12 के स्टार्ट में सभी क्विंगलान को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिंग क्विंगलान को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं यहाँ से जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि आज सिलेक्शन सेरेमनी है तो यहाँ
यहाँ देख के चलती हूँ। वो जिंग को कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और अपने बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और क्विंगलान तू क्विंगशान के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये तुम गलत कर रहे थे, जिस पर तू का बेटा क्विंगलान को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड तू से ऐसे बात करने की। और तभी तू क्विंगशान अपने बेटे को चुप रहने को कहता है और क्विंगलान से कहता है कि शैंग युआनचेन ने अपने बेटे को खोया है। तो उसने गुस्सा होकर जिंग पर अटैक कर दिया और ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं नोटिस भी नहीं कर पाया और आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। वहीं चेंजिंग क्विंगशान के बेटे को जिंग को मारने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो बताता है कि ये द ब्लैक सन पैलेस से आई है। क्विंगलान क्विंगशान को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि शैंग युआनचेन के बेटे को जिंग ने मारा है। तो क्विंगशान कहता है कि इस बात का गवाह खुद शैंग युआनचेन है। जिसके बाद क्विंगलान क्विंगशान को कहती है और उसे काफी सुनाती है कि ये सब करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया और ये सब किसने अलाउ किया है। जिस पर क्विंगशान कहता है कि शैंगजी की मौत चेंजिंग की वजह से हुई है और इसके लिए मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी है। जिस पर जिंग कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ कि फिर से कंप्लीट फुटेज दिखाई जाए और सारा सच सबके सामने लाया जाए। और तू क्विंगशान अपने गार्ड को कंप्लीट फुटेज दिखाने को कहता है। तो वो गार्ड कहता है कि लॉर्ड तू इतने सारे कॉम्पिटिटर होने की वजह से हम सबकी कंप्लीट फुटेजेस कैप्चर नहीं कर पाए। जिसके बाद क्विंगलान जिंग से ब्लैक सन टोकन मांगती है और उससे फुटेज प्ले करती है जिसमें साफ साफ दिखता है कि शैंगजी अपनी पावर यूज करते हुए खुद ही मारा जाता है और यह देखकर सारे चौंक जाते हैं। और जिसके बाद क्विंगलान क्विंगशान को कहती है कि अब तुम ज्यादा टाइम के लिए चैंग युआन सेक्ट के हेड नहीं रहोगे। और जिस पर क्विंगशान काफी गुस्सा होता है और क्विंगलान को कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है ऐसा करने का। जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं अपने फादर को रिप्रेजेंट करती हूँ और मुझे पूरा हक है। जिसके बाद तू क्विंगशान का बेटा चेंजिंग पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और क्विंगलान को कहता है कि सारी गलती इसकी है, मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर क्विंगलान कहती है कि चेंजिंग इसका डिसीजन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जिसके बाद चेंजिंग और चेंजिंग की फाइट होती है और जिंग चेंजिंग के स्टार पावर को अब्सॉर्ब कर देता है और चेंजिंग को और उसकी फैमिली को वहां से जाने को कहता है और उन सबको नई शुरुआत करने को कहता है। जिसके बाद क्विंगलान कहती है कि चेंजिंग अकेले ही सिलेक्शन सेरेमनी को अफेक्ट नहीं कर सकता था और वो तू क्विंगशान के बेटे को कहती है इसमें जरूर तुमने उसकी मदद की होगी। एपिसोड 13 के स्टार्ट में क्विंगलान तू क्विंगशान के बेटे पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी क्विंगशान बीच में आ जाता है तो वो क्विंगलान के अटैक को रोक देता है। लेकिन क्विंगलान तूलिन की एक स्टार पावर डिस्ट्रॉय कर देती है और क्विंगलान कहती है कि ब्लैक सन पैलेस की सिलेक्शन सेरेमनी में दखल अंदाजी करने के जुल्म में तूलिन की स्टार पावर को छीन लेना चाहिए। क्विंगलान क्विंगशान को कहती है कि मैंने इसकी एक स्टार पावर को हटा दिया है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। जिस पर क्विंगशान कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्विंगलान क्विंगशान को कहती है तो बताओ शैंग युआनचेन के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर क्विंगशान कहता है कि शैंगजी ने चेंजिंग पर अटैक किया और इसमें शैंग युआनचेन का हाथ भी है, जिसका मतलब शैंग युआनचेन ने सिलेक्शन सेरेमनी के रूल्स को ब्रेक किया है और इससे पहले युआनचेन कुछ बोलता क्विंगशान युआनचेन को मार देता है और वो क्विंगलान को कहता है कि मिस मू क्या अब तुम्हारे लिए इतना काफी है। जिस पर क्विंगलान कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है ना कि ब्लैक सन पैलेस की और तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम अब इस सेक्ट के हेड ही रहोगे और आगे ढंग से रूल्स को फॉलो करोगे। जिसके बाद क्विंगलान जिंग को कहती है कि फाइनली तुम ब्लैक सन पैलेस में आ ही गए, मैं सेक्रेट माउंट टेक्सियम पे तुम्हारा वेट करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी तोयू भी वापस आ जाता है। वो अपने फादर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ तो क्विंगशान कहता है कि मैं ये बातें बाद में करूंगा। और तब एक वॉरियर कहता है कि चेंजिंग इस सिलेक्शन सेरेमनी को जीत गया है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर स्टार फॉर्मेशन पिल दी जाती है और बाकी के लोगों को 100 सिल्वर्स के टेल्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में एक मास्टर जिंग और बाकी लोगों को बताता है कि क्वार्टर एकेडमी को
3 हिस्सों में बांटा गया है और तुम नए हो तो तुम एंट्री लेवल डिसिपल्स एरिया में रहोगे और नेक्स्ट ईयर तुम कोर्टयार्ड में रहोगे और थर्ड ईयर में तुम एक रेजिडेंस में रहोगे और जो स्टार बॉडी रियल्म को ब्रेक करेगा वो 3 साल बाद प्रमोट होके इनर एकेडमी में जाएगा और वो सबको कोर्टयार्ड बताता है और कहता है कि तुम सब वहाँ रुकोगे और तुम्हें क्वार्टर एकेडमी के रूल को हमेशा फॉलो करना होगा और उन्हें याद रखना होगा और कुछ गलत किया तो तुम्हारे टोकन की चेकिंग की जाएगी। और वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिंग लानलिंग और दूसरी लड़की को खाना खाने के लिए चलने को कहता है और तभी 2 गार्ड्स आके चेनजिंग के बारे में पूछते हैं और जिंग को अपने साथ चलने को कहते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर मार्शल ब्रदर जैन तुमसे मिलना चाहते हैं। और एकेडमी के बाहर जैन फ्यूजू जो कि जियन फैमिली से होता है वो जिंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टार फॉर्मेशन पिल चाहिए और उसकी कीमत बताओ। जिंग कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है, जिस पर जियन फेजू कहता है तुमने मेरे ऑफर को ठुकराया और उसका गार्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्वार्टर एकेडमी के टॉप को मना करोगे। जिंग कहता है कि कौन है क्वार्टर एकेडमी का टॉपर? अच्छा, वो जो 1 साल से स्टार बॉडी रियल्म को ब्रोक ही नहीं कर पाया है। और वो लोग ये सुनकर काफी चिढ़ जाते हैं और गार्ड कहता है तुम्हें पता भी है जियन फैमिली ताइजू में सबसे टॉप की फैमिली है और इस फैमिली के हेड डिप्टी प्लेस के मास्टर हैं। और जिसके बाद जिंग कहता है कि मैं इस चीज को बेचना नहीं चाहता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है द ब्लैक सन पैलेस के मास्टर का सरनेम मू है ना कि जियन है। जिसके बाद जियन फेजू जिंग को धमकी देता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जिसके बाद कुईहोंग और लांगलिंग उन लोगों को बताती है कि जिंग मास्टर मू की बेटी मू कुंगलान के काफी करीब है जिसे तुम लोग ढंग से जानते हो। जिस पर फेजुई कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, आखिर क्विंगलान के फ्रेंड्स कैंगयुआन सेक्ट में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कुईहोंग कहती है कि मू क्विंगलान कैंगयुआन सेक्ट की सेरेमनी में भी आई थी, वो भी सिर्फ जिंग की वजह से, और ये बात सबको पता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी ब्लैक सन पैलेस में जाते हैं। तभी एक मास्टर खड़ा होता है जिसका नाम मुशेन हे होता है और वो डीन ऑफ द क्वार्टर एकेडमी से होता है। वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कल क्वार्टर एकेडमी के रूल बता दिए गए होंगे और हम लोग हर साल नए डिसिपल के लोगों को चैलेंज देते हैं उनकी रैंक के लिए, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो सकें और चैलेंजेस के रूल तुम्हें बता दिए गए होंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं चैलेंज को अभी डिक्लेयर करता हूँ। जिसके बाद जिंग फाइट के लिए क्वार्टर एकेडमी के नंबर 1 वॉरियर को चैलेंज करता है जो कि जियन फेजुई होता है। एपिसोड 14 के स्टार्ट में जियन फेजुई जिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन चेनजिंग नंबर 1 को हरा देता है और क्वार्टर एकेडमी को नया चैंपियन मिल जाता है और मास्टर मू शेन हे सबको कहते हैं कि आज का चैलेंज यहीं पर खत्म हुआ और तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी रैंक्स बता दी जाएंगी जो कि टावर में ट्रेनिंग स्पोर्ट के लिए जरूरी है और रूल के अकॉर्डिंग नंबर 1 को ही स्पोर्ट मिलेगा। और जिस पर जिंग मन में कहता है कि यही मेरा चांस है फॉर्म ऑफ प्योरिटी को पाने का। नेक्स्ट सीन में जिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक पावर को अनचॉक्ड कर देता है। नेक्स्ट डे उससे मास्टर मू शेन हे मिलते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हैं। वो जिंग को बताते हैं कि ब्लैक सन पैलेस की 10 अकेडमीज हैं इनर एकेडमी के साथ, जो कि ताइजी एकेडमी से लेकर 10 डायरेक्शन एकेडमी तक हैं और ये सारी क्वार्टर एकेडमी से डिसिपल्स लेंगी, वो भी अपने अपने टर्न्स में। और अभी ये 10 डायरेक्शन एकेडमी का टर्न है। वो मास्टर कहता है कि लो तियान है जो कि डीन ऑफ द एकेडमी से है, वो मेरा पुराना फ्रेंड है। और वो जिंग को कहते हैं कि इनर एकेडमी में जाने से पहले तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी होगी और वो मास्टर जिंग को कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें हर मंथ स्टार रिजर्व पिल भी मिलेगी और ज्यादा नॉलेज और स्टार रिजर्व पिल के लिए तुम्हें खुद के क्रेडिट से पे करना होगा, इसलिए अपने क्रेडिट्स को बचा के रखो। जिस पर जिंग मास्टर से पूछता है कि जल्दी क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए क्या तरीका है। मास्टर जिंग को 2 तरीके बताते हैं, जिनमें से पहले में वैल्यूएबल ट्रिंकेट्स की ट्रेड करनी होगी और दूसरे में सेक्ट मिशन को कंप्लीट करना होगा। और मास्टर कहते हैं
कि ट्रिकेट्स की ट्रेड मिलना काफी मुश्किल है और वो मास्टर कहते हैं कि मैं क्विंगलान पर भरोसा करता हूँ और मुझे पक्का पता है कि तुम भी एक दिन क्विंगलान की तरह माउंट टैक्सियम में ट्रेनिंग करोगे। वो एक सीक्रेट जगह है मार्शल आर्ट सीखने की, जिस पर जिंग कहता है कि शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में मू शेनहे जिंग को अपने दोस्त के पास ले जाता है जिसका नाम लू तियानहे होता है और वो मू शेनहे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। और वो मास्टर जिंग को स्टार रिजर्व पिल देता है और तभी जिंग को एक लड़की अपने साथ ले जाती है और वो जिंग को अपनी फ्रेंड से भी मिलाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो